बम बम बोले दोस्तों। मुझे जब पता चला कि शादी की रात मुझे किसी और आदमी के साथ अपनी पहली रात बितानी है, तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और पूछा, ये कैसी प्रथा है जो औरत बचपन से जवानी तक अपने पति के लिए अपना शरीर संभाल कर रखती है, वो अब आप किसी और औरत को आदमी को सौंप देने के लिए कह रहे हो। मेरे पति जो कहने लगे, ये हमारे गांव की प्रथा है कि शादी के बाद अगर उमा साहब नई नवेली दुल्हन के साथ सोते हैं तो घर को और हमारी नस्ल सुरक्षित रहती है। गांव का हर आदमी यह प्रथा मानता है। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस तुम राजी हो जाओ अपने आप। मैंने साफ इनकार कर दिया और अपना बंद कमरा कर लिया। अपने पति ध्रुव को भी अंदर आने नहीं दिया। अगले दिन मैंने ध्रुव से अकेले में बात की कि मैं सिर्फ तुम्हारी ही पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करोगे? ध्रुव का मन काफी कोमल था। मैंने उनसे पंचायत बैठाने की मांग की। वह भी राजी हो गया और फिर जो अगले दिन हुआ। मेरा नाम नियति है। मैं खोरगपुर गांव में रहती हूँ और कॉलेज पढ़ने जा रही थी कि एक आदमी से मेरी उस दिन मुलाकात हुई। तब से वह आदमी मेरे पीछे पड़ गया है। मैं अपने घर की एक लौती बेटी हूँ। किसी से भी ये बात कह नहीं सकती थी, लेकिन मैं उस आदमी से काफ़ी परेशान हो चुकी थी क्योंकि वह कहीं ना कहीं मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता था और मुझे शादी करने के लिए कहता था, पर मैं उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं करती थी। आखिर में मैंने परेशान होकर अपने माँ बापू से अपनी शादी के लिए कह दिया ताकि उस आदमी से मैं पीछा छुड़वा सकूं। कुछ दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता भी काफ़ी अच्छा था। मुझे लड़का भी पसंद आया। सरपंच जी के छोटे भाई का लड़का था। मैंने तुरंत हाँ कर दी और अपने कमरे में आ गई। पर पता नहीं वो आदमी कब मेरी खिड़की के सामने आ गया और यह शादी को रोकने के लिए कहने लगा। मैंने उससे जैसे तैसे पीछा छुड़वाया और यह सारी बातें मैंने आखिरकार माँ से कह दी। माँ को बताने के बाद मैंने पुलिस को बताने को कहा, पर माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए चुपचाप होकर अपने ससुराल चली जाऊं। वहां पर वह आदमी कभी नहीं पहुंचेगा। कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी वाले दिन फिर वो आदमी मुझे दिखा और कह कर गया कि अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। वह बस एक शारीरिक शरीर का भूखा था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर जब उसे अपने ससुराल में देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बात सच थी। इस पूरे गांव का वह एक रक्षक था जो यहाँ की नस्ल को ठीक ठाक रखता था। जब मेरे पूरे परिवार ने मेरी बात नहीं मानी तो उस वक्त मेरे पति के लिए पंचायत बिठाई। पंचायत के सामने मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं उमा से कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। हमें इस प्रथा से मुक्त किया जाए। पर पंचायत वालों ने मेरी एक न सुनी और जब उमा ने बोलना शुरू किया तो सब उसी की तरफ हो गए। मुझे कोई समझ नहीं पाया यह सब मैं कैसे रोकूं। पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया कि यह प्रथा हमें अपनानी होगी, नहीं तो हमें गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। मेरे ससुराल वाले पूरी तरह से डर गए और उन्होंने मुझे जबरदस्ती उमा के पास भेज दिया। वह उस वक्त भी मेरे जेठ की पत्नी के साथ था। उन्हें ऐसे देख देख कर मैं हक्की बक्की रह गई। दीदी आप भी? वह कहने लगी। बहन मैं इस प्रथा के खिलाफ थी, पर जब मेरे पति ने मेरी बात ना मानी तो किसी ने नहीं मानी। मैंने अपने मन को समझाया, क्या हुआ, जो हम अपने पति के साथ करते हैं वो इस आदमी के साथ भी कर लेंगे। तब से मैं अपने पति को अपने पास नहीं आने देती और अब तू भी ऐसा करना। उनके पति बहुत गुस्से में थे, जैसे उमा को मार ही डालेंगे, लेकिन मेरे पति तो यहाँ तक भी नहीं आए थे। मुझे मेरे ससुर जबरदस्ती लाए थे। मैं जैसे उमा के कमरे में गई तो मदहोश हालत में उसके बिस्तर पर बैठ गई। उसने एक दूध का गिलास पिया और कहने लगा, देख जो मैंने कहा था वो आज सच कर दिखाया। जब तेरी शादी इस ध्रुव से हो रही थी तो मैं जान चुका था ये मेरे गांव का ही आदमी है। इसी वजह से मैंने तेरी शादी में कोई रुकावट नहीं डाली थी, क्योंकि मैं जानता था अब तेरा पति तुझे ही मेरे पास भेजेगा, एक अच्छे बच्चे के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए। और आखिरकार वो ही हुआ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो मेरे पास आया तुरंत ही बेड से वह गिर गया
और उसकी मौत हो गई। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि सबको तो यही लगेगा कि मैंने ही इसे मारा है। सुबह जब पुलिस आई तो मुझे पकड़कर ले गई। मैंने जो कुछ भी किया सब उन्हें बता दिया, उमा के बारे में। मैं पूरे 4 दिन तक पुलिस स्टेशन में कैद रही। फिर मेरे पति ध्रुवा मुझे लेने के लिए आए, पर मैं उनके साथ ससुराल नहीं गई, वापस अपने घर आ गई। ध्रुवा मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे घर आ गए, पर मैंने अंदर उन्हें आने से मना कर दिया और माँ से कहा कि ये मैं रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ। लेकिन माँ ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे जिस दिन उमा की मौत हुई थी और तुझे जिसने सही सलामत बाहर निकाला था वह ध्रुवा ही है कि दूध पीकर मौत नहीं हुई थी। सरपंच ने कुछ किया था। जब तू अपने ससुर के साथ उमा के पास जा रही थी तो दुआ तुझे रोकने के लिए आ रहे थे। वह भी इस प्रथा को अब खत्म करना चाहते थे, पर रास्ते में उन्होंने सरपंच की पत्नी को आत्महत्या करते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें बचाने के लिए वह भागे। वहां पता चला कि उमा कुछ समय पहले ही सरपंच की पत्नी के साथ संबंध बनाकर आया था, जबकि वह उसे अपना बेटा मानती थी। जैसे ही उमा की नज़र सरपंच की पत्नी पर पड़ी तो वह सरपंच के सामने ही शुरू हो गया। ये सरपंच को अच्छा नहीं लगा। माँ जैसी औरत को वह अपनी हवस का शिकार बना रहा था। आखिरकार सरपंच ने उसके खाने में जहर मिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सरपंच और उसकी पत्नी अपना गुनाह छुपाना चाहते थे, पर ध्रुवा ने सच सामने लाया है। वह तुमसे आज भी बहुत प्यार करता है। मेरी बात मानो तो एक बार ध्रुवा को माफ कर दो। गलती तो हर किसी से होती है, इस बार उसे माफ कर दो। मैंने ध्रुवा को घर में बुलाया और फिर से सारा सच सुना और आखिर में मैंने ध्रुवा को फिर से एक बार अपना लिया। कभी कभी हमें ऐसे आदमी और ऐसी प्रथाओं का सामना करना पड़ता है, पर जब हम सच्चे के साथ होते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। सरपंच जी ने दूसरों को औरतों के साथ उमा के पास भेजा था, पर जब उनके अपने घर में उमा की नज़र पड़ी तो सरपंच बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार उमा को बढ़ावा देने वाले ने ही उनका अंत कर दिया। आज मैं ध्रुव एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम माँ बाप भी बन चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।